हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हाइम्यून सब। जैसा कि आपने थंबनेल में मैंने देखा होगा, आज का जो मेरा टॉपिक है इंडिया रैंक थर्ड वर्ल्ड वाइड। तो आइए इस बारे में आज डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई में इंडिया थर्ड रैंक पे है कोविड के मामले में। और सेकंड मेरा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं अगर वो प्रिवेंशन ले रहे हैं तो बार बार केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। आज इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाइम्यून सबको सब्सक्राइब करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, एपिडेमिक डाटा के आधार पे जो रैंकिंग दी जाती है वो कंफर्म केसेस के आधार पे दी जाती है। जैसे कि इंडिया इस समय थर्ड रैंक पे है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन करीब 8,20,000 कोविड पॉजिटिव है। और इस आधार पे देखा जाए तो यूएसए नंबर 1 पे, क्योंकि वहाँ पे 32 लाख से भी ज़्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई में इंडिया थर्ड रैंक पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जहाँ पे अगर हम इस बात को मैं थोड़ा सा इसका विश्लेषण करूँगा, जिससे आपको साफ साफ क्लियर होने लगेगा कि भारत वाकई में थर्ड रैंक पे है या हमें और नीचे रैंक होना चाहिए था। अब मैं अगर रैंकिंग की बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन वर्सेस पॉजिटिव केसेस। हर कंट्री की कंडीशन यही है कि वहाँ पे कितने परसेंट केसेस जो है एक्टिव हैं और कितनी पॉपुलेशन के आधार पर वो तय हो रहा है। तो हम पहले बात करेंगे, जो नंबर 1 पे आता है वो है यूएसए में लगभग 0.99% पॉपुलेशन जो है वो कोविड पॉजिटिव है। बस कुछ कंट्रीज़ के नाम लूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दे में रहे हैं। तो सेकंड नंबर में आएगा इटली में लगभग 0.40% पॉपुलेशन जो है वो कोविड पॉजिटिव हुई थी उनके पॉपुलेशन के आधार पे। और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, जहाँ पे 0.11% पॉपुलेशन कोविड पॉजिटिव रही है पूरे टोटल उनके पॉपुलेशन के आधार पे। और इस रैंकिंग के आधार पे मैं अगर बात करूँ, इंडिया बहुत नीचे आता है, लेकिन मैं चौथे नंबर पे इसको रख रहा हूँ कि 0.05% पॉपुलेशन जो है वो कोविड पॉजिटिव रही है पूरे भारत के पॉपुलेशन के आधार पे, जो कि 138 करोड़ है। और मैं अगर टोटल वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वर्ल्ड वाइड लगभग 8 बिलियन पॉपुलेशन है अपने पूरे विश्व में, जिसमें कोविड पॉजिटिव का जो पॉपुलेशन है वो 0.15% है। अब मैं अगर बात करूं सेकंड नंबर पे, तो जो एक्टिव केसेस के आधार पर तय होता है, मैं सेकंड में रैंकिंग लूंगा एक्टिव केसेस की। तो एक्टिव केसेस में स्पेन नंबर 1 पे, क्योंकि वहाँ पे अभी एक भी केस रिकवर नहीं किया गया है। वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी वो लगभग 90% पॉपुलेशन अभी एक्टिव केसेस हैं और वहाँ पे लगभग 10% लोगों की मौत हो चुकी है। और मैं सेकंड नंबर बात करूँ यूके की, तो यूके में लगभग 84% केसेस जो है अभी भी एक्टिव चल रहे हैं और लगभग 16% पॉपुलेशन वहाँ की अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं तीसरे नंबर बात करूँ तो यूएसए आता है। यूएसए में लगभग 52% केसेस अभी भी एक्टिव हैं। और चौथे नंबर पे साउथ अफ्रीका है, जहाँ पे 51.29% पॉपुलेशन अभी भी एक्टिव है। और नेक्स्ट बात करूँ तो बांग्लादेश की, बांग्लादेश 50%, पाकिस्तान 36% एंड इंडिया 7th रैंक पे है, जहाँ पे 34% केसेस अभी भी इंडिया में एक्टिव चल रहे हैं। अब मैं बात करूँ रिकवरी रेट की, तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे जो रिकवरी करने वाला देश है जिसने कोविड को हराया है, उसमें नंबर 1 पे रशिया है, जिसने 69% केसेस अपने रिकवर कर लिए। और सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है, जिसके 67%, पेरू में 66%, इंडिया आपका चौथे नंबर पर जहाँ पे 63% केसेस जो है रिकवर कर लिए गए। और पाकिस्तान 62% पे है, यूएसए 44% और यूके और स्पेन एज यू नो कि उनके यहाँ अभी एक भी केसेस रिकवर नहीं हुए, तो वो 0% पे है। अब मैं बात करूँ डेथ रेट की, तो वो है फ्रांस, जहाँ पे 18% करीब केसेस जो है वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और यूके में 16%, इटली में 15%, स्पेन में 9%, चाइना में 6%, ईरान में 5%, इंडोनेशिया 5%, यूएसए और ब्राज़ील 4%, पेरू 4%। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 3% लोगों ने अपनी जान गंवाई है इंडिया में, और पाकिस्तान ने 2%। अब मैं बात करूं रैंकिंग की, तो ओवरऑल अगर रैंकिंग देखा जाए तो इंडिया की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। और हमें यहाँ पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा क्या करना होगा इस रैंकिंग से बाहर निकलें। सो फ्रेंड्स, अब बात करना चाहूँगा मैं प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि कोविड से किस तरह से बचा जाए और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी मैं पहले नंबर बात करूँगा मास्क की, जहाँ कम से कम मिनिमम 3 लेयर का मास्क तो आपको चाहिए अगर कोविड से आपको बचना है तो। और उसमें आपको कोशिश करिए कि N95 या KN95 टाइप के जितने भी अच्छे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल उस टाइप के मास्क आप लगाएं। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा सैनिटाइज़र की। तो सैनिटाइज़र आपको सैनिटाइजेशन हमेशा टाइम टू टाइम करना पड़ेगा जब भी आप बाहर निकल रहे हैं। पहले तो आप कोशिश करिए कि घर से बाहर कम से कम निकलें, और अगर आप निकल भी रहे हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी किसी अननोन चीज़ को अगर आप टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, तो आपको अपना हाथ को सैनिटाइज करना ही करना है। और कोशिश करिए कि मुँह पर आपका हाथ कभी ना जाए। और तीसरी मैं बात करूँगा सोशल डिस्टेंसिंग की, जिसके बारे में गवर्नमेंट लगातार आपको अवेयर कर रही है कि कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी आपको अपने में बना के रखना है। किसी से भी आप मुलाकात करोगे, मास्क का प्रयोग परमानेंट करें, नाक से उसको नीचे ना करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसा है जिसको गवर्नमेंट से जोड़ के बैठे हुए हैं कि बीजेपी ने लॉन्च किया या किसी गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर लॉन्च किया है, मुझे इससे नफरत है, तो मैं आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड करूँगा।
तो मैं उनको लिए बताना चाहूँगा कि आरोग्य सेतु आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके रेंज में अगर कोई भी 1-2 मीटर की रेंज में अगर कोई भी लोग आता है, अगर जिसके पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है, अगर वो आपके संपर्क में आता है और आपके पास भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है, तो आप दोनों लोग का जो है एक दूसरे की ट्रेसिंग करता है। और उसके बाद फिर अगर वो बाय द वे आपके सामने वाला व्यक्ति जो आपके रेंज से गुजरा है और अगर वो आगे चल के कोविड पॉजिटिव होता है, तो आपके आरोग्य सेतु ऐप पे उसका अलार्म तुरंत अलार्मिंग होगा कि आपके संपर्क में आया हुआ एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो इससे आपको एक फ़ायदा मिलता है कि आप तुरंत अपने खुद की जांच करवा सकते हैं और अपने से होने वाले संपर्क में लोगों को रोक सकते हैं, जिससे वो बाकी आगे के लोग जो है कोविड पॉजिटिव ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आरोग्य सेतु ऐप की, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो। बाकी मैं सबसे इम्पॉर्टेंट यही कहना चाहूँगा, मास्क का प्रयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे परमानेंट करिए, इसमें किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही मत करिए। और आरोग्य सेतु ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसको तुरंत डाउनलोड करिए। फिर मिलते हैं किसी अलग टॉपिक पे। अभी तो मेरे पास जो कोविड-19 को लेकर काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे थोड़ा सा मदद करिए कि मैं आगे और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ।